दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं, आज ये उसका तीसरा पार्ट है। इसमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपने पीछे दो पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पंच संयोजक अशुद्धियां होती हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पंच संयोजक अशुद्धियां होती है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। पंच संयोजक अशुद्धियां में क्या होती है, संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। दूसरा देखते हैं, जब एक अर्धचालक पदार्थ में मिलाया जाए तो होल्स बनते हैं, ये भी आपका क्या है, गलत है। जब पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या बनते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन है, एक अर्धचालक पदार्थ में एल्युमिनियम परमाणुओं को डालने से बनती है, तो ये भी क्या है, आपका गलत है। एल्युमिनियम डालने से आपका क्या बनता है, आपका एन टाइप। एल्युमिनियम डालने से आपका एल्युमिनियम क्या है, ये आपका ट्राई वैलेंट अशुद्धि है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है, एक अर्धचालक पदार्थ के चालन को बढ़ाते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है इसमें, जब हम लोग पंच संयोजक अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, शुद्ध सिलिकॉन में, पूछ रहा है कि शुद्ध सिलिकॉन में मतलब ये क्या हो रहा है, प्योर सिलिकॉन में। ऑप्शन दिया हुआ है, होल्स बहुमत वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुमत वाहक होते हैं, मतलब बोला कि मेजॉरिटी क्या होते हैं, होल्स। और दूसरा ऑप्शन दिया मेजॉरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा ऑप्शन है, होल्स और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में मौजूद होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, होल्स से अधिक इलेक्ट्रॉन की वजह से चालन होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्योर सिलिकॉन। ठीक है, जब सिलिकॉन क्या हो, शुद्ध हो, चाहे जर्मेनियम हो क्या या सिलिकॉन हो, अगर वो शुद्ध अवस्था में होती है तो उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान रूप से पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेमीकंडक्टर में छिद्र उपस्थित होते हैं केवल, बोला है कि होल्स किस में उपस्थित होते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, ये होता है एनर्जी गैप, ईजी जिसे बोलते हैं, ये होता है वैलेंस बैंड, और ये होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो बोला है कि होल्स किस में उपस्थित होते हैं, तो होल्स हमारे किस में होते हैं, बैलेंस बैंड में उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो आपका होल्स कहाँ पर उपस्थित होते हैं, बैलेंस बैंड में। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और बैलेंस बैंड में क्या उपस्थित होते हैं, होल्स उपस्थित होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है, क्या बोल रहा है, दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है। दाता का मतलब होता है पेंटावैलेंट। कौन सी अशुद्धि जोड़ी जा रही है, पेंटावैलेंट, मतलब कि पंच संयोजी अशुद्धि जोड़ी जाती है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और एन टाइप बनेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और पी टाइप बनेगा। तीसरा ऑप्शन है, हीट उत्पन्न होंगे और पी टाइप का पदार्थ बनेगा। डी वाला ऑप्शन है, हीट उत्पन्न होंगे और एन टाइप का पदार्थ बनेगा। देखिए पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाने से क्या बनता है, आपका कौन सा बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, और इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या होता है? ये दाता अशुद्धि होती है, पांच संयोजकता वाले होते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन तो बारीक कक्षा में। तो एक एक जो मान लीजिए अगर ये जर्मेनियम है तो इसके 4 से एक एक क्या करते हैं बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, ठीक। और ये पांचवा स्वतंत्र रूप से रह जाता है, तो यही क्या होता है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और कौन सा पदार्थ बनता है? एन टाइप का पदार्थ बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। वह बंध जो दो या दो से अधिक परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनते हैं कहलाती है। ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और चौथा ऑप्शन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ये आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणुओं के साझा करने से क्या बनता है? इसी को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, एक अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा किसके कारण होती है? बोला है कि ड्रिफ्ट धारा किसके कारण होती है। ऑप्शन है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वॉल्यूम ग्रेडियंट। तो जो होती है ना ड्रिफ्ट धारा, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो कौन सी धारा फ्लो होती है? ड्रिफ्ट धारा फ्लो होती है। तो किसके कारण होती है? विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के कारण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वाला ये देख रहे हैं हम लोग। एक पीएन, जिसको भी इंग्लिश वाला चाहिए देख लेगा। एक पीएन संधि में एन साइड अधिक धनात्मक है पी साइड की अपेक्षा, तब डायोड कैसा होगा? मतलब अगर ये पी साइड है और ये एन साइड है, बोल रहा है कि एन साइड वाला क्या है? अधिक धनात्मक है किसकी अपेक्षा? पी साइड की अपेक्षा। तो देखिए ये क्या कैसा हो जाएगा? ये रिवर्स बायस हो जाएगा। किसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस हो जाएगा तो इसमें कोई भी धारा फ्लो नहीं होगी। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। रिवर्स बायस एंड स्मॉल करंट एग्जिस्ट, ठीक है। और स्मॉल जो करंट होती है वो किसके कारण होती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है, ठीक है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, पीएन संधि डायोड होता है। तो देखिए पैसिव डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब, यूनिलेटरल डिवाइस, बाइलेटरल डिवाइस, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, सबसे सिंपल से याद करने का तरीका है, सब क्या होती हैं? एक्टिव डिवाइस और साथ साथ में यूनिलेटरल डिवाइस। इसको याद कर लीजिए, कितने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें होती है क्या होती है? एक्टिव होती है और यूनिलेटरल होती है, मतलब एक दिशा युक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। एक दिशा का मतलब होता है ये धारा के दोनों दिशाओं में समान व्यवहार नहीं करती है, दोनों दिशाओं में क्या होती है? अलग अलग व्यवहार करती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल डिवाइस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के पास अत्यधिक मोबिलिटी होती है होल्स की तुलना में, क्योंकि बोला है कंडक्शन, देखिए सिंपल सा होता है, जो कंडक्शन बैंड में होते हैं ना, ये कंडक्शन बैंड होते हैं, ठीक है। और ये बैलेंस बैंड होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो क्यों ज़्यादा होती है? देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? जो नाभिक से क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। और बहुत दूर होने का कारण क्या होता है? इसमें नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम लगता है, ठीक है।
तो इसीलिए क्या होते हैं, आपका इनका मोबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। इनको घूमने में बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये नाभिक से क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। इससे इन पर इसका आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है, और इनको घुमाने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अधिकतम वोल्टेज 10 वोल्ट है तो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट का औसत और आरएमएस मान क्या होगा। तो देखिए मैक्सिमम मान दिया हुआ है, वीएम बराबर कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, ठीक है। और औसत मान और आरएमएस मान पूछ रहा है, तो वी एवरेज पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, वी आरएमएस पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर वी एम बटे पाई होता है, और यहाँ पर क्या होता है, वी एम बटे 2 होता है, ठीक है। तो वी एम का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ और बटे में 2, ये कितना हो जाएगा, 5। तो आरएमएस मान तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये भी बोल्ट में होगा। तो 10 बोल्ट वाले तो ये तो दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब बात आती है वी एम बाई पाई। तो वी एम का मान कितना है, 10, और पाई का मान होता है 3.14। तो अब 3 से भाग देंगे तो लगभग 3 के करीब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 वाला भी क्या हो जाएगा, ये गलत। तो आपका ऑप्शन बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। ये भी कितना हो जाएगा, 3.18 वोल्ट, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। वी एवरेज का मान हो जाएगा 3.18 और वी आर एम एस का मान हो जाएगा 5 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल बोला है पीएन जंक्शन डायोड की पक्ष बायसित अवस्था में एक निम्न धारा प्रवाहित होती है जिसे कहते हैं, और वो बैरियर विभव से रहती है। देखिए बोला है कि पक्ष बायसिंग, रिवर्स बायस की कंडीशन में, मान लो अगर ये पी है और ये एन है और इसको हम लोग रिवर्स बायस में जोड़ दिए, तो इसमें क्या होती है, एक धारा फ्लो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट फ्लो बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट। और ये किसके कारण फ्लो होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ठीक। तो ये किसका क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट। और ये इसका जो विभव होता है ना, उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, रिवर्स करंट और इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब कि यह बैरियर विभव से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर भी रिवर्स करंट है लेकिन डिपेंडेंट है। देखिए ये क्या करती हैं, रिवर्स बायस में कर दिए हैं, तो ये जो धारा फ्लो हो रही है वो इससे कोई मतलब नहीं है, बैरियर विभव से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, वो उस पर बैरियर विभव डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, बोला है अर्ध रेक्टिफाइड साइन तरंग का पिक फैक्टर होता है। तो पिक फैक्टर का फार्मूला जो होता है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू बटे में आरएमएस वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रहने दो ऊपर और आरएमएस वैल्यू का मान दे, नाम फार्मूला रख दे, तो आरएमएस वैल्यू अभी हम लोग पढ़े थे, आरएमएस मान बराबर क्या होता है, मैक्सिमम बटे 2। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू बटे में क्या हो जाएगा, 2। तो मैक्सिमम मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो ये आपका पिक फैक्टर का मान कितना आता है, 2 आंसर आता है। तो ये आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला दिया हुआ है, दिया हुआ चित्र प्रदर्शित करता है। तो देखिए चित्र ये दिया हुआ है, तो ये डायोड है और इसमें तीर ऊपर की तरफ है, मतलब इसमें प्रकाश बाहर निकल रही है। तो वो किस में होता है, एलईडी में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी एलईडी, ठीक है। अगर यही फोटो डायोड होता तो इसमें क्या होती, प्रकाश नीचे की तरफ आती, ठीक। ये फोटो डायोड का है, एलईडी वो ये। चलिए अगला देखिए, उपकरण जिसकी विशेषताएं आदर्श वोल्टेज सोर्स के अत्यधिक निकट है। बोला है, पूछ रहा है कि वह उपकरण जिसकी विशेषताएं क्या होती है, आदर्श वोल्टेज सोर्स के अत्यधिक निकट होती है।
तो आदर्श वोल्टेज सोर्स के अत्यधिक निकट किसकी होती है? जीनर डायोड की होती है। जीनर डायोड क्या होता है? रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक, रिवर्स बायस में काम करता है। और ये वोल्टेज क्या होता है? नियत वोल्टेज होता है, कांस्टेंट वोल्टेज। तो यही तो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स की भी डिफिनीसन है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल गुणक होता है। तो देखिए रिपल फैक्टर ये होता है, कितना होता है हाफ वेव का? हाफ वेव का कितना होता है? रिपल फैक्टर होता है 1.21। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अगर फुल वेव का पूछता तो वो कितना होता है? 0.48। कितना होता है? 0.48। चलिए अगला देखिए। एक जीनर डायोड के ग्रास वोल्टेज के साथ अपरिवर्तित रहता है। देखिए जीनर डायोड जब भी आए तो समझिए कि रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ पर रिवर्स बायस देखिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। जीनर डायोड हमेशा किस पे वर्क करता है? रिवर्स बायस पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कोई प्रकाश उत्सर्जी डायोड रूपांतरित करता है, मतलब एलईडी। एलईडी में क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और ये क्या करता है? प्रकाश, लाइट देता है। तो देखते हैं किस में होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। विद्युत धारा को प्रकाशित सिग्नल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉटकी डायोड है। तो जो शॉटकी डायोड होता है ना, इस पे ऑप्शन दिया माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरियर डायोड्स, माइनॉरिटी कैरियर डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड, मेजॉरिटी कैरियर डायोड। तो जो शॉटकी डायोड होता है ना, वो मेजॉरिटी कैरियर डायोड होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? शॉटकी डायोड जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जब एक पीएन संधि डायोड पक्ष अभिनत में हो। तो देखिए अगर पक्ष अभिनत में होता है, ठीक, यहाँ पर अगर निगेटिव जोड़ दो, इधर पॉजिटिव जोड़ दे, तो ये कैसा व्यवहार करता है? ओपन सर्किट की भांति। इसमें कोई भी धारा फ्लो नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका इसका जो रजिस्टेंस हो जाएगा ये मेगा ओम में हो जाता है। ठीक है, कितने हो जाता है? मेगा ओम में। बहुत हाई, वेरी लार्ज रजिस्टेंस जो होता है, वेरी बहुत अधिक हो जाता है। चलिए अगला देखिए। जब अग्र अभिनत मिलती है तो पीएन जंक्शन डायोड। बोला है कि जब अग्र अभिनत मिलती है तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? धारा धारा को इसमें से निकलने देता है, धारा को बहुत ज़्यादा प्रतिरोध प्रदान करता है, बड़ी वोल्टेज को समाप्त करता है, धारा को पूरी तरह रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। जब हम लोग फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं इसको, पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो ये कैसा व्यवहार करता है? इसमें से ये चालक की तरह व्यवहार करता है और इसमें से धारा क्या होती है? फ्लो होती है। और इसका रजिस्टेंस क्या होता है? वेरी लो होता है। ठीक है, कैसा होता है? बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए अगला देखिए। पीएन संधि के अवक्षय परत में होता है। मतलब ये पीएन संधि है, इधर पी है और इधर एन है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है, ये डिप्लीशन लेयर होती है, अवक्षय परत जिसे बोलते हैं। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है क्या होता है? परमाणु, पैसिव कंपोनेंट, मोबाइल चार्ज, इमोबाइल चार्ज। तो इसमें क्या होता है? इमोबाइल चार्ज होते हैं। इसमें अवक्षय परत में क्या होता है? इमोबाइल चार्ज, मतलब घूमने वाले कोई भी चार्ज आवेश नहीं होते। इमोबाइल का मतलब होता है स्थिर चार्ज, इसमें घूमने वाले कोई भी चार्ज नहीं होते। ठीक है, तो इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए। किसी डायोड का अग्र प्रतिरोध होगा। तो अग्र प्रतिरोध मतलब फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ शून्य दिया है, निम्न दिया है, अनंत दिया है और वेरी हाई दिया है।
तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी बी स्मॉल। ठीक है, अगर यही आइडियल डायोड को देता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ये जीरो हो जाता है। आइडियल डायोड में क्या हो जाता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, फॉरवर्ड बायस का जीरो होता है। लेकिन ये पूछा हुआ है किसी डायोड का, मतलब नॉर्मल डायोड का, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल, निम्न होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बोला है कि जब किसी पीएन संधि पर उच्च विपरीत रिवर्स वोल्टा लगाते हैं तो, हाँ तो जब हाई जो रिवर्स वोल्टेज को हाई करते हैं तो कौन सा ब्रेकडाउन होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। कौन सा ब्रेकडाउन होता है और कितने वोल्ट पर होता है ये, 8 से 10 वोल्ट पर। जब हम रिवर्स में 8 से 10 वोल्ट देते हैं तो ये ब्रेकडाउन होता है, जिससे क्या होती है, रिवर्स करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। रिवर्स करंट क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो उस हम लोग को हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। मतलब कि वह वोल्टेज, रिवर्स बायस का वह वोल्टेज जिस पर रिवर्स करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन। और वो वोल्टेज कितना होता है, 8 से 10 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए। यहाँ पर 24 का दे रहा है, किसी पूर्ण तरंग, यहाँ शिकारी नहीं दृष्टिकारी होगा, रेक्टिफायर। ठीक है, रिपल फैक्टर होगा, तो यहाँ पर 0.48 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये किसका है, ये हाफ वेव का है और ये क्या है, फुल वेव का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 0.48। चलिए अगला देखिए। एक धातु और अर्धचालकता से किस प्रकार के विशेष, तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ धातु होता है, ठीक, और एक तरफ अर्धचालक होता है यहाँ पे। तो किस प्रकार का, ये मेटल हो गया, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो किस प्रकार का डायोड का निर्माण होता है, तो कौन सा होता है, शॉटकी डायोड। तो एक तरफ जब धातु होता है और एक तरफ क्या होता है, कोई रेक्टिफायर होता है, तो कौन से डायोड का निर्माण होता है, वो कौन सा होता है, शॉटकी डायोड। और ये क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर काम करता है। ठीक, तो ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इलेक्ट्रॉनिक से लिए गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और उनको भी लाभ मिल सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।